एक समय था जब क्रिप्टो करेंसी को भविष्य का धन कहा गया। बिटकॉइन की चकाचौंध, इथेरियम का वादा और डिजिटल संपत्ति का जादू हर भारतीय को लुभा रहा था। इस तकनीकी क्रांति ने निवेशकों को सुनहरे सपने दिखाए, एक ऐसा भविष्य जहां एक क्लिक में करोड़ों की कमाई संभव हो। लेकिन उसी डिजिटल दुनिया में एक राक्षस भी जन्म ले चुका था, क्रिप्टो ठगी। ये ठगी कोई मामूली साइबर अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित डिजिटल लूट थी, जिसने न केवल लोगों की जमा पूंजी छीन ली, बल्कि विश्वास को भी तहस नहस कर दिया। 2024 में भारत में इस अपराध ने विकराल रूप ले लिया। राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल के अनुसार साल भर में 2800 से अधिक क्रिप्टो ठगी के मामले दर्ज हुए और कुल अनुमानित नुकसान 10,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। ठगों के तरीके बेहद शातिर थे। फर्जी निवेश योजनाएं, नकली एक्सचेंज, फिशिंग लिंक, डिजिटल अरेस्ट और सीधे वॉलेट हैकिंग। इन हथकंडों ने पढ़े लिखे लोगों से लेकर ग्रामीण मजदूर तक सभी को अपनी चपेट में ले लिया। इस अंधेरे दौर में कुछ राज्य ऐसे भी थे जो इस लड़ाई में उम्मीद की किरण बनकर उभरे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश ने साइबर अपराध के खिलाफ मोर्चा संभाला और निर्णायक कार्रवाइयों से ये साबित किया कि यदि इच्छा शक्ति हो तो डिजिटल अपराधियों को भी घुटनों पर लाया जा सकता है। मध्य प्रदेश ने तकनीकी दक्षता और तेज कार्रवाइयों से देश में मिसाल कायम की। भोपाल में एक इंटरनेशनल क्रिप्टो रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने यह साबित किया कि अगर आधुनिक टूल्स और ट्रेनिंग हो तो साइबर अपराधी ज्यादा देर तक बच नहीं सकते। यहाँ न केवल सैकड़ों करोड़ की धोखाधड़ी को उजागर किया गया, बल्कि पैसा भी रिकवर किया गया और पीड़ितों को इंसाफ मिला। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स और साइबर सेल ने जिस तेजी से कार्रवाई की, उसने पूरे देश का ध्यान खींचा। कानपुर और लखनऊ से लेकर नोएडा तक यूपी पुलिस ने एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को धर दबोचा। ये गिरोह चीन, दुबई और आर्मेनिया तक फैले हुए थे, लेकिन यूपी की एसटीएफ ने तकनीकी दक्षता और रणनीति से इन्हें शिकस्त दी। गुजरात में अहमदाबाद साइबर क्राइम यूनिट ने 5,000 करोड़ के एक घोटाले का पर्दाफाश कर पूरे देश को चौंका दिया। इस मामले में ताइवान और चीन के नागरिक शामिल थे और फर्जी एक्सचेंज के जरिए हजारों निवेशकों को लूटा गया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य जुटाकर न केवल गिरोह का भांडाफोड़ किया, बल्कि एक डिजिटल किले की नींव भी रखी। हिमाचल प्रदेश ने तो देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो घोटाला उजागर किया, जिसकी रकम 20 अरब रुपए से भी अधिक थी। यह मामला सिर्फ पैसे की चोरी का नहीं था, बल्कि ये दर्शाता था कि ठग अब पहाड़ी इलाकों तक भी पहुंच चुके हैं। हिमाचल पुलिस की तत्परता और गहन जांच ने इस मामले को राष्ट्रीय बहस का भविष्य बना दिया। लेकिन इस जंग में हर राज्य इतना सजग नहीं रहा। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे तकनीकी रूप से सक्षम राज्य भी क्रिप्टो ठगी पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाए। मुंबई में 2023 के ड्रग क्रिप्टो कनेक्शन के बाद अपेक्षाएं बढ़ गई थीं, लेकिन 2024 में कार्रवाई धीमी रही। वहीं कर्नाटक में ई गवर्नेंस पोर्टल ब्रीच की जांच सराहनीय रही, लेकिन क्रिप्टो ठगी पर पकड़ कमजोर दिखी। सबसे चिंताजनक स्थिति उन राज्यों की रही जो या तो संकट को नजरअंदाज करते रहे या फिर संसाधनों के अभाव में कुछ कर नहीं पाए। बिहार, झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम और मेघालय डिजिटल अपराध की इस महामारी में लगभग मूक दर्शक बने रहे। इन राज्यों में साइबर सेल या तो नहीं है या फिर इतनी कमजोर स्थिति में है कि अपराधी खुलकर खेल खेलते हैं। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता की भारी कमी है और ठगी के शिकार लोगों को अक्सर कोई मदद नहीं मिलती। इस पूरे परिदृश्य में ये स्पष्ट होता है कि डिजिटल भारत को सुरक्षित रखने के लिए केवल तकनीक ही नहीं, इच्छा शक्ति, प्रशिक्षित बल और जनता की जागरूकता की जरूरत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस दिशा में नायक बनकर उभरे हैं, लेकिन बिहार और झारखंड जैसे राज्य को अब जागना होगा।
आगे बढ़ने के लिए केवल पुलिस कार्रवाइयों से बात नहीं बनेगी, ये समग्र दृष्टिकोण जरूरी है। स्कूलों और कॉलेजों में साइबर जागरूकता, सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापनों पर रोक और नागरिकों को साइबर सुरक्षा के बुनियादी ज्ञान से लैस करना होगा। इसके साथ ही एक ठोस नियामक ढांचा बनाना होगा जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों को पारदर्शिता और जवाबदेही के दायरे में लाए। ये लड़ाई सिर्फ सरकार या पुलिस की ही नहीं है, बल्कि हम सब की है। अगर हम सतर्क रहें, जागरूक बने और ठगी होने पर तुरंत रिपोर्ट करें तो हम इस डिजिटल राक्षस को परास्त कर सकते हैं। भारत के सपनों को लूटने वाली ये महामारी अब और नहीं चलनी चाहिए। ये समय है डिजिटल भारत को सुरक्षित, सशक्त और न्यायपूर्ण बनाने का। एक ऐसा भारत जहां सपने लूटे नहीं बल्कि साकार हों।